नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत रोज बदल रही है। महाराष्ट्र के भीतर रोज राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब बड़ा राजनीतिक परिवर्तन ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास अभी तक सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने वो चेहरा दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, ये अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि शिंदे ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार में शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी है, हाँ नहीं कहा है। शिंदे भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। सबसे पहले आप शिंदे का ये बयान सुनिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अजीत पवार बोलते हुए सुने जा सकते हैं कि डिप्टी सीएम वो बनने के लिए तैयार हैं, वो शपथ भी लेंगे, लेकिन शिंदे का नहीं मालूम है। भरी मीटिंग में शिंदे ने अजीत पवार की बहुत बुरी बखिया उधेड़ी। शिंदे ने अजीत पवार की बीजेपी से की गई धोखेबाजी को इस मीटिंग में याद दिलाते हुए कहा कि आपको तो सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त में शपथ लेने का अनुभव है, तो आप ले सकते हैं। शिंदे ने बात बहुत गहरी कर दी थी, अजीत पवार के सीधे दिल पर लगी, लेकिन हंसने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए सब मिलकर हंस दिए। जब हंसी बंद हुई तो अजीत पवार के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थीं। दोस्तों, शिंदे के रुख से साफ है कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। शिंदे भारतीय जनता पार्टी से गृह विभाग मांग रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग ही मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा विभाग माना जाता है। इसलिए शिंदे चाहते हैं कि उनको कम से कम वो विभाग दिया जाए जो विभाग फडणवीस के पास था जब शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी क्या शिंदे को डिप्टी सीएम रहे फडणवीस के बराबर भी नहीं मानती है? क्या भारतीय जनता पार्टी शिंदे को इतना गया गुजरा समझती है? इन सब बातों को लेकर, इन सब बातों से जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, तब जब उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं दिए गए हैं। अभी अगर शिंदे की बातों से और शिंदे के बयानों से स्पष्ट नहीं हुआ हो तो आपको देवेंद्र फडणवीस का यह वाला बयान भी सुनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ये बात कहते हुए सुने जा रहे हैं कि कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास गया था। मैंने निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वो स्वयं हमारे साथ रहें। गौर कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहें, स्वयं हमारे साथ रहें। शिवसेना के विधायकों की इच्छा है और महायुति के विधायकों की भी इच्छा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। मतलब देवेंद्र फडणवीस को अभी तक शिंदे ने ये नहीं बताया है कि वो देवेंद्र फडणवीस की बनने वाली सरकार का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे की पार्टी को 10 से 12 मंत्रालय देने पर का मन बना लिया है, लेकिन शिंदे को गृह मंत्रालय देने का मन अभी भी बनाया है कि नहीं, ये क्लियर नहीं हो पाया है। और अभी तक शिंदे का
कोई बयान भी नहीं आया है जिससे ये लगे कि शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहेंगे। मना करते हुए बयान आया है कि मैं सोचूंगा तब बताऊंगा, लेकिन साथ जाऊंगा, इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब मीठी छुरियों से लड़ी जा रही है। सत्ता के लिए महाराष्ट्र में शीत युद्ध चल रहा है। बीजेपी मजबूत स्थिति में है, ये बात सही है। अगर बीजेपी की यहाँ पर 132 सीटें ना होकर 100, 110, 115 के आसपास होती तो मामला कुछ और होता। फडणवीस के अंडर अगर शिंदे काम करेंगे तो ये उनके लिए बेहद अपमानजनक साबित हो सकता है। सिटिंग मुख्यमंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए। भारतीय राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण ढूंढे नहीं मिलता है। शिंदे के नाम पर भाजपा ने वोट ले लिए। मराठा मानुस के कार्ड पर बीजेपी ने मराठाओं के वोट तो ले लिए, लेकिन काम निकलते ही शिंदे को साइड किया जा रहा है, जो दिखाई दे रहा है। राजनीति में यूज एंड थ्रो का सबसे बेहतर और बड़ा उदाहरण आपको महाराष्ट्र के इस इंसिडेंट से मिल सकता है। दोस्तों, बीजेपी शिंदे को एक फ्रेम में बिठाकर मराठा जनता को ये संदेश देना चाह रही है कि हम शिंदे को अपने साथ रखना चाहते हैं। हमें शिंदे से कोई तकलीफ नहीं है, हम शिंदे के साथ खुश हैं, लेकिन शिंदे खुद हमारे साथ नहीं रहना चाहते। देखिए, हमने शिंदे के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। हमने शिंदे जी से कितना अनुरोध किया कि वो सरकार में आए, उनको अपने साथ रहने की हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन शिंदे खुद अपनी मर्जी से सरकार से बाहर हो रहे हैं। अब शिंदे शपथ ग्रहण में शपथ लेते हैं या नहीं लेते हैं, शिंदे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो कोई पद लेकर बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगे या पद लेंगे, या बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगे, या अपने 10 मंत्री बनाएंगे, 12 मंत्री बनाएंगे और वो खुद मंत्रालय नहीं लेंगे, या बीजेपी उनको गृह मंत्रालय देने के लिए राजी हो जाएगी, ये सब पता करने के लिए अभी वक्त है। अगर ऐसे बयान आएंगे तो वो खबरें भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको दोस्तों सच्ची खबरें ही देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, शपथ ग्रहण से जुड़ी, और शपथ ग्रहण कैसे होता है, कौन कौन शपथ लेता है, हम आपको हर चीज़ दिखाते और बताते रहेंगे। गोदी मीडिया एक तरफ का आपको सच नहीं बताता है, दूसरी तरफ का दिखाता है। जब उसके पास उसके मतलब की खबर आ जाती है तो आपको दिखाता है, जब बीजेपी के लिए अच्छी खबर आती है तो दिखाता है, बाकी खबरों को दबा देता है। तो अभी तक का कुल मिलाकर 100% सच ये है कि शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए हाँ नहीं कहा है। और दूसरा सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे को गृह मंत्रालय देने के लिए राजी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।